अच्छी बात, आप सभी लोग अब दिल और दिमाग में तूफान मचाने के लिए सभी लोग आ जाइए लाइव में। और सभी लोग का स्वागत करते हुए आज लाइव को मैं गंगा नदी तंत्र आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी तंत्र एक इतना छोटा शब्द है, लेकिन आपको इसके बारे में एक एक शब्द सीखना है, जो कि आपको बड़ी से बड़ी परीक्षा, जैसे चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी परीक्षा हो, उसे तय करना है। तो जाहिर सी बात है, इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके एक एक भाषा को पढ़ना पड़ेगा, उसके एक एक बिंदु को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक ना। तो आइए सीधे से आपको सिखाते हैं कि आखिर गंगा नदी तंत्र है क्या, है ना। तो आपको पूरी बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए और पूरे स्पष्ट रूप से सुनकर सीख लीजिए। मैं पहले आपको बेसिक बताऊंगा, ठीक ना। आपको क्या बताऊंगा? बेसिक बताऊंगा, याद रखिएगा। बेसिक बताकर आपको मैप के जरिए याद करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको मैथ के जरिए नहीं याद होता है तो उसके बाद अगर जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, प्रश्नोत्तर करवाऊंगा, उसमें आपको ट्रिक बताऊंगा याद करने का। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, मैंने क्वेश्चन को कलेक्ट किया है और उसको आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक ना। क्लियर है। तो सबसे पहले नदियों को पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले ज्वारनमुख, या जिसे इंग्लिश में एस्चुरी कहा जाता है, और डेल्टा क्या होता है, ये सभी जानना बहुत जरूरी बात रहता है, ठीक ना। आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा आपके भारत में सुंदरवन डेल्टा जो पड़ता है वो विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा होती है। इन सब के बारे में पहले जान लेते हैं कि क्या होता है। तो मैं बता दूँ कि ज्वारनमुख या एस्चुरी क्या होता है। मैं बता दूँ, सागर तट के जब खारे पानी का वह भाग जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी से मिलता है, उसे कहते हैं एस्चुरी। जैसे मैं आपको इमेज के जरिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए। जैसे मान लेते हैं ये नदी आई हुई है, ये आपका समुद्र है। तो याद है कि वह भाग जहाँ पर आपको समुद्र की ताज़ा पानी आता है, और समुद्र का क्या होता है, खारा पानी होता है, नदी क्या होता है, ताज़ा पानी, मीठा पानी भी होता है। तो जहाँ पे मिलते हैं इस वाले भाग को क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्चुरी या ज्वारनमुख कहते हैं, है ना। क्लियर है। ऐसे भारत में कौन कौन सी नदियां जो है ज्वालामुख का निर्माण करती है, तो मैं बता दूं, नर्मदा, ताप्ती, मांडवी नदी, ये तीन नदियां जो ऐसी हैं, प्रमुख नदियां हैं, जो कि भारत में ज्वालामुख या एस्चुरी का निर्माण करती है। याद रखिएगा इस बात को, ठीक ना। अब डेल्टा की बात बता दो, डेल्टा क्या होता है। देखिए, एस्चुरी, ज्वालामुख और डेल्टा में इतना अंतर, तो बस ये क्या होता है, मिलने वाला पानी जहाँ पर मिलता है वहाँ उस भाग को क्या कहते हैं, ज्वारनमुख। लेकिन यहाँ पर डेल्टा उसे कहते हैं। डेल्टा क्या है? डेल्टा का मतलब समझते हैं, नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी के कारण, याद रखिएगा, धारा कई जाती हैं, जिससे त्रिभुजाकार या कई प्रकार के मतलब आकार के वहाँ पर जमीन या भूमि बन जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। याद रखिए, डेल्टा प्राय उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा, वहाँ बहुत अच्छी उपजाऊ होती है। याद रखिएगा, तो मैं दिखा दूँ आपको, इमेज के द्वारा समझा दूँ। मान लीजिए ये आपकी नदी आ रही है, नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी और कंकड़ वगैरह से क्या होते हैं, रास्ता अपना कट जाती है यहाँ पर। और रास्ता जब भिन्न भिन्न भागों में टूट कर फिर आगे जाकर मिल ही जाते हैं, तो मुझे पता है कि ये त्रिभुजाकार रूप से जो आपका जमीन बीच में बच रहा है, उसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? डेल्टा। तो याद रखिए, ये सभी डेल्टा हैं, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान समझिएगा। ठीक है, क्लियर है, इतने बात समझ गए होंगे आप। तो याद रखिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, जो कि दोनों मिलकर आपस में डेल्टा बनाते हैं, सुंदरबन डेल्टा। महानदी गोदावरी, कृष्णा, ये निम्न नदियां जो हैं वो डेल्टा बनाने का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा। तो इस बात को समझ गए होंगे आप लोग। फिर आगे मैं आपको बताता हूँ अपवाह तंत्र क्या होता है, जिसे ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। अपवाह तंत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा, सिंपल से मैंने इमेज के द्वारा समझाने की कोशिश किया कि मान लीजिए ये आपकी मुख्य धारा है, और मुख्य धारा में छोटी छोटी सहायक नदियां आकर मिल करती हैं, जिसकी वजह से एक बड़ी नदी का निर्माण हो जाता है ना। क्लियर है। तो इसी क्षेत्र को क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं, या ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपवाह तंत्र शब्द वह क्षेत्र नदी का तंत्र का व्याख्या करता है, जिसमें अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी धाराएं आकर एक मुख्य धारा, मतलब मुख्य नदी का निर्माण कर देते हैं, या बड़ी नदी का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग दिशाओं से छोटी छोटी नदी धाराओं को आती हैं, और मुख्य नदी का सहायक नदियाँ होती है। याद रखिएगा, तो इस पूरे सिस्टम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, क्लियर है, याद हो जाएगा सबको, समझ में आएगा। देखिए, इमेज को समझने की कोशिश किया करिए, है ना। भूगोल को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है इमेज समझना, ठीक है ना। इमेज जब तक आप समझ जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा पूरी बातें, है ना। ठीक है, अब मैं बता दूं, भारत में दो प्रकार की नदियां पाई जाती है, एक अफवाह तंत्र पाई जाती है, एक प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र पाई जाती है। याद देखिए, मैं बता दूं, हिमालय के आसपास से जितनी भी नदियां निकलती हैं सभी सभी क्या अफवाह तंत्र है ना। सभी सभी क्या अफवाह तंत्र। बातें फिर से समझाता हूँ, ठीक है ना। देखिए, तो हिमालयी अपवाह तंत्र, देखिए यहाँ से क्या निकलती है, सिंध नदी निकलती है, आगे का सिंधु नदी तंत्र निकलती है, यहाँ से गंगा नदी तंत्र निकलती है, और इधर से क्या होता है, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसे सांगपो नदी कहते हैं चीन में,
तो ये सभी लोग आप जानते हैं, इसके बारे में बारी बारी सबको बताऊंगा, ठीक ना। फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ कि याद रखिएगा, हिमालय, आपके हिमालय यहीं पर जाते हैं ना, हिमालय यहाँ से, तो याद रखिएगा इससे संबंधित जितने भी नदियाँ होती हैं सभी क्या होती हैं, अपवाह तंत्र होती हैं। देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ, दक्षिणी भारत के जितने भी नदियाँ होती हैं वो सभी क्या है, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बता दूं कि दक्षिणी भाग में क्या, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, सॉरी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जिसे गोदावरी को क्या कहते हैं, दक्षिण का भारत भी कहा जाता है, गंगा कहा जाता है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में बारी बारी बात कर उठाता हूँ। तो मैं पहले आपको ये गंगा नदी को बिना इमेज, मतलब बिना मानचित्र की सहायता से पहले समझाने की कोशिश होता, फिर उसके बाद मानचित्र की सहायता से सिखाऊंगा, समझाऊंगा। याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा कि कैसे, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहली बात बताता हूँ, ये मान लेते हैं आपका गंगा नदी है, क्या है ये, आपका गंगा नदी है ना। गंगा नदी यहाँ से उत्तराखंड से दो भागों से निकला हुआ, भागीरथी और अलकनंदा से निकल के यहाँ पर देवप्रयाग में मिलती है। फिर यहाँ से आपके 5 राज्यों में होते हुए आपके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो मैं पूरी कहानी बताता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए, मैं पहले सहायक नदी के बारे में बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये पहली नदी उसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा, ये आपका यमुना पड़ता है, ठीक ना। ये रामगंगा पड़ता है, ठीक ना। फिर आगे बता दूँ, ये आपका क्या पड़ता है, गोमती नदी, ठीक ना। पूरी बात बता रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिए सभी लोग। और जो भी लाइव में बन रहा है, विजय कुमार जी आपका स्वागत है, और अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है ना। सभी लोग, बस यही उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे और कहीं किसी से कोई लापरवाही ना हो, ठीक ना। क्लियर है। तो मैं आपको पूरी कहानी बता देता हूँ पहले, ठीक ना। तो ये देखिए रामगंगा है, ठीक है, रामगंगा नदी जो कि आपके उत्तर प्रदेश से में आकर मिल जाती है। ये कहाँ से निकलती है, कुमायूं हिमालय पर्वत की चोटी से निकलती है, याद रखिएगा, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और मैं बता दूँ, कुमायूं हिमालय जो हिमालय पर्वत का उत्तराखंड में सबसे ऊंची चोटी होती है, ठीक ना। जबकि हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपके पता है, सभी लोगों को पता है, लेकिन ये मैं बता दूँ, उत्तराखंड की जब बात किया जाए तो कुमायूं हिमालय, वो चोटी का नाम है कुमायूं हिमालय, ठीक है ना। क्लियर है। फिर रामगंगा जो नदी है कहाँ पर आके मिलती है, ये बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिले में आकर आपको गंगा नदी मिल जाती है। याद रखिएगा, पूरी कहानी मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो फिर आगे मैं बता दूंगा आपको कि याद रखिएगा, इस रामगंगा नदी के किनारे कुछ प्रमुख शहरें पड़ते हैं, जो कि आपको कुछ इस प्रकार से देखिएगा, कौन कौन से शहर है। रायबरेली शहर पड़ता है आपका, सहारनपुर, याद रखिए, प्रमुख शहर बता रहा हूँ जो कि आपको परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और प्रमुख वो किसी खास बात के लिए प्रमुख होता है, ठीक है ना, बातें समझिएगा। फिर ठीक है, तो ये रायबरेली और सहारनपुर दो शहर पड़ते हैं रामगंगा नदी की तट पर, ठीक है। क्लियर है, याद रखेंगे इस बात को, ठीक है ना। पूरी इमेज बता रहा हूँ, कि पूरी मैप के जरिए मैं समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद बताता हूँ, पीलीभीत जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और उत्तर प्रदेश से निकलने वाली नदी होती है वो गोमती नदी। कौन सी नदी होती है, गोमती नदी होती है, पीलीभीत से निकल कर आती है, और आपके गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर में आकर मिल जाती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। तो यही भी सवाल पूछा जा सकता है कि गोमती नदी कहाँ से निकलती है, तो मैं बता दूं, फुलहर झील यहाँ पर पीलीभीत में पड़ता है, फुलहर झील, ठीक ना, जो कि पीलीभीत में फुलहर झील से निकल करते हुए आपका गोमती नदी गाजीपुर में एक स्थान पर मिल जाती है, याद रखिएगा इस बात को। और मैं बता दूं आपको, याद रखिएगा, इससे संबंधित सवाल पूछे गए पेपर में, तो याद रखिए, इससे संबंधित कहाँ से उद्गम हुआ है, कहाँ पर उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर आकर गंगा में मिल जाती है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। तो मैं बता दूं, प्रयागराज के स्थान पर आप सभी लोग को पता होगा कि यमुना नदी जो कि उत्तराखंड से निकलते हुए भी, बंदरपुर से चोटी से निकलते हुए भी, ठीक ना, दिल्ली से आपको नोएडा से होते हुए आपको ऐसे बादा से होते हुए प्रयागराज में मिल जाती है। लेकिन मैं इस बारे में पहले बाद में बताऊंगा, यमुना के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको जैसे आपको बता दूं कि ये गंगा नदी है, गंगा नदी के इधर का क्या है, बायां पक्ष है, इधर क्या है, दाहिना पक्ष है। तो मैं बताऊँ, पहले बायां पक्ष की पूरी बात बताऊंगा, ठीक ना। तो इधर ये यमुना नदी क्या है, ये दाहिने पक्ष में आता है, इसलिए इसके बाद में बात करूंगा। मैं पहले आपके पूरी बाएं पक्ष के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं बाएं पक्ष में आपका रामगंगा और गोमती के बारे में बता दिया हूँ, ठीक है फिलहाल में। और गोमती नदी के प्रमुख शहर पड़ता है पास में, कौन सा नदी शहर है, लखनऊ। याद है कि गोमती, मैं बता दूं फिर से, गोमती नदी के किनारे कौन सा पड़ता है, तो लखनऊ शहर पड़ता है, ये भी बात करके। एक शहर और नाम है जो कि जौनपुर। लखनऊ क्या कहा जाता है, नवाबों का शहर कहा जाता है, ठीक है। और फिर बात बताता हूँ आपको, एक शहर और पड़ता है गोमती नदी के किनारे, जो कि जौनपुर नाम है, ठीक है। क्या नाम है, जौनपुर। आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठ सकते हैं और उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है सब लोग। फिर आपको बता दूं, याद रखिए, शारदा नदी, घाघरा नदी और ताप्ती नदी, ये तीन नदियां मिलकर आपको एक नदी बना देता है, जिसे घाघरा नदी या सरयू नदी भी कहा जाता है। याद रखिए, मैं बता दे रहा हूँ,
सरयू नदी को घाघरा नदी कहा जाता है, ठीक ना। मैं आपको बता दूं शारदा नदी जो कि आपको आकर यहाँ पर घाघरा नदी मिल जाती है, और राप्ती नदी भी घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो मैं बता दूं ये घाघरा नदी और सरयू नदी दोनों नाम से जाना जाता है, दोनों से याद रखिएगा। ये राप्ती नदी जो है देवरिया में आकर मिलती है, कहाँ मिलती है? देवरिया में आकर मिलती है। मैं आपको लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक ना, देवरिया में मिलती है। फिर आपको बता दूं देवरिया मिलने के बाद आपको बता दूं कि ये शारदा नदी जो है घाघरा नदी क्या शारदा नदी कहाँ आकर मिलती है? बहराइच में, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आकर मिल जाती है। आपको इमेज बड़ा करके दिखा था, है ना, बहराइच में आकर मिल जाती है, ठीक ना। याद रखिएगा इस बात को, क्लियर है। तो फिर आगे बात बताता हूँ, ठीक ना। तो मुख्य बातें जो है यहाँ पर आपको बता दूं, गन्ने की खेती के लिए प्रसिद्ध है ये पूरा तंत्र है, याद रखिएगा। ये शारदा, घाघरा और राप्ती नदियों के कारण यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ होने के कारण यहाँ पर, ठीक ना, गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। इसलिए यहाँ पर पहली मिल प्रतापगढ़ देवरिया में खोला गया था, याद रखिएगा इस बात को। पहली मिल कहाँ खोला गया था? पहली मिल प्रतापगढ़ देवरिया में खोला गया। ये सवाल पूछा गया था कि आपकी भारत में सबसे पहले गन्ने की खेती के लिए पहली मिल कहाँ खोला गया था? प्रतापगढ़ देवरिया में खोला गया था, इस बात को याद रखिएगा, ठीक ना। तो यहाँ से संबंधित मैंने आपको घाघरा और सरयू संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी बता दें। अब मैं आता हूँ आपका अगला नदी जो कि गंडक नदी है। क्या है गंडक नदी? गंडक नदी मैं बता दूँ नेपाल से निकलती है, और नेपाल से निकलने के बाद आपका हाजीपुर में आकर भारत की गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। तो मैं बता दूं गंडक नदी क्या है? हाजीपुर में आकर मिल जाती है। ये क्या है? गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बारे में केवल इतना ही जानने की जरूरत है। और मैं बता दूं यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, फिर गंडक नदी के बाद यहाँ पर आती है एक बहुत ही टेढ़ी मेढ़ी नदी आती है, मार्ग, इसका नाम नेपाल के 7 छोटी नदियों से मिलकर बनती है। याद रखिए नेपाल के 7 छोटी नदियों से मिलकर बनती है एक नदी। इसका नाम क्या है आप सभी लोग पता चल करिए। मैं बता दूं इसका नाम ही कोसी नदी है। तो याद रखिए कोसी नदी है, इसलिए इसको कोसते हैं। इस कोसने के कारण इसको, या इसका नाम जैसा नाम वैसा नाम भी पड़ता है, ठीक ना। तो इसको कोसने के कारण इसको क्या कहा जाता है? विद्रोह नदी, विश्वासघात नदी, या बिहार का शोक, क्योंकि कोसते रहते हैं सभी लोग, क्योंकि इसमें बिहार का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस यह नेपाल से काफ़ी कंकड़ भूमि लेकर आती है, और अपने स्थान आगे स्थान पर मिट्टी मतलब जमा करने के कारण अपना स्थान बार बार बदल लेती है, जिसके कारण से वहाँ का बाढ़ जो है बहुत ही विकराल होता है। और इस कारण से यहाँ का बिहार में विकराल रूप धारण करने के कारण बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसलिए बात रखिएगा, याद रखिए। लेकिन आते आते बिहार में एक भागलपुर नाम का स्थान, वहाँ पर आकर गंगा नदी की सहायक नदी के रूप में सम्मिलित हो जाती है, ठीक ना। फिर आगे बता दो, याद रखिएगा। फिर आपको आते हैं इसके सीधे आगे आते हैं यहाँ पर दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलते हुए आपको पश्चिम बंगाल के एक स्थान पर, याद रखिएगा, ये क्या महानंदा नदी है। महानंदा नदी आते हुए फरक्का बांध, जो कि फरक्का स्थान है पश्चिम बंगाल में, आकर गंगा नदी में सम्मिलित हो जाती है। और याद रखिए यहाँ पर फरक्का बांध हो मैं इस बारे में पूरा आपको बता दिया, ठीक ना। याद रखिए गंगा नदी के बाएं तट से, याद रखिए जितने भी प्रमुख नदियाँ सभी नदियों के बारे में मैंने बता दिया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सवाल में कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि बताइए गंगा नदी की सबसे पूर्वी स्थान पर अंतिम नदी कौन से? तो वो कौन से? महानंदा नदी। मैं इसको नाम यहाँ पर नहीं लिखा हूँ, लेकिन मैं बार बार बोलकर बता दूँ, यहाँ इस नदी क्या? महानंदा नदी, ठीक ना, क्लियर है। याद रखिएगा इस बात को। तो मैंने यहाँ पर सब नोट करवा दिया आपको। या तो गोमती नदी, सोन नदी, घाघरा नदी, कोसी नदी, दामोदर नदी, प्रमुख नदियों के नाम मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। बाकी सभी नदी को मैंने यहाँ पर शब्दों में बयां कर दिया है, ठीक ना, क्लियर है। अगला बता दूं आपको कि यहाँ पर नोट डाउन किया, तो नोट डाउन देख लीजिएगा लोग कि गोमती नदी का उद्गम कहाँ से? फुलहर झील गोमत ताल से निकलते हुए पीलीभीत उत्तर प्रदेश, मैंने बताया। ये एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदान से होता है। याद रखिए मैदान से होता है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, मैदान से होता है, ठीक ना। ये भी सवाल पेपर में पूछा गया कि गंगा नदी कौन सी सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान स्थान से होता है? तो याद है कौन सी नदी? गोमती नदी, ठीक है। इसके बारे में ट्रिक मैं बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर करते समय करवाऊंगा, ठीक है। फिर सोन नदी के बारे में बता दूं, तो सोन नदी के बारे में बता दूं आपको, ठीक है। तो इसका उद्गम अमरकंटक से निकलता है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलता पटना बिहार तक मिल जाती है, ठीक है, क्लियर है। याद रखिएगा इस बात को। फिर घाघरा नदी, घाघरा नदी जो है ये तो दाहिने से हो गया, इसमें आ गया है, चलिए कोई बात नहीं। घाघरा नदी को ही सरयू नदी भी कहा जाता है, ये मुख्य बात है, याद रखिएगा। कोसी हिमालय से निकलती है, नेपाल से निकलती है, कटिहार बिहार में मिल जाती है, याद रखिएगा। और इसके बारे में बता दूं कि ये सबसे ज़्यादा
मार्ग बदले, यहाँ पर मार्ग है, ठीक ना, मार्ग बदलने के कारण ठीक ना खतरनाक बाढ़ होता है, जिसको बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। मैंने ये बात बताया आपको, है ना। फिर दामोदर नदी, याद रखिएगा, दामोदर नदी को बहुत भारत का रूह भी कहा जाता है। इस क्यों कहा जाता है इस बारे में मैं आपको बताऊंगा फिलहाल में। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, उद्गम छोटा नागपुर पठार झारखंड से निकलती है, हुगली में पश्चिम बंगाल में। देखिए याद रखिए, दामोदर नदी जो है 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्या कौन से राज्य, पहला झारखंड हुआ, दूसरा याद है कि उड़ीसा। उड़ीसा के बहुत ही छोटे भाग से टच करते हुए ही निकलती है, याद रखिएगा। इसे उड़ीसा ज़्यादा तो लोग नहीं बताते हैं कि उड़ीसा को भी छूती है, याद रखिएगा। और पश्चिम बंगाल, सवाल कभी ऐसा भी आया हुआ है पेपर में, याद रखिए कि दामोदर नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, सवाल दिया था ऐसे और ऑप्शन दे दिया था, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो जाहिर सी बात है, जो लोग उड़ीसा के चक्कर में नहीं रहेंगे, नहीं जानते, वो उड़ीसा लगा देंगे। लेकिन याद रखिएगा, उड़ीसा यहाँ पर होकर जाती है उड़ीसा से, इसका आंसर क्या होगा, बिहार हो जाएगा। क्लियर है, इस बात को पूरे मैंने आगे आते हैं आपको बताता हूँ। ये तो बाएं तट से जितनी भी नदियाँ जाती हैं उसके बारे में बता दिया आपको, ठीक ना। अब दाहिने तट से कितनी भी नदियाँ जाती हैं उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। देखिएगा, तो दाहिने तट से सबसे पहली नदी कौन सी जाती है, वो यमुना नदी। कौन सी नदी होती है, यमुना नदी, ठीक ना। यमुना नदी की बहुत सारी सहायक नदियाँ होती हैं, लेकिन मैं फिलहाल में आपको बता दूँ कि यमुना नदी में कुछ प्रमुख स्थान होते हैं, ठीक ना। कौन कौन सा था, जैसे दिल्ली हुआ, ठीक ना, जैसे दिल्ली हुआ, नोएडा हुआ, मथुरा हुआ, ठीक ना, आगरा हुआ, इटावा हुआ, हमीरपुर हुआ, वादा हुआ, ठीक है। ये प्रमुख शहर है जो कि आपको याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा, ठीक ना। इसमें से कुछ ऐसे शहर भी जहाँ पर यमुना नदी की सहायक नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, यमुना से। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ। पहला नदी आपको सामने दिख रहा है चंबल नदी, ठीक है ना। पहला नदी आपके सामने दिख रहा है चंबल नदी। और चंबल नदी की सहायक भी नदियाँ होती है, याद रखिएगा। चंबल नदी किन किन की सहायक है, तो बनास नदी आकर याद रखिए चंबल नदी मिल जाती है। इसके बारे में कुछ इतना जानना है, जो कि आपके राजस्थान से निकलती है। कहाँ से, राजस्थान से निकलती है। फिर आपको बता दूँ, इसमें यहाँ पर 2 नदियाँ और भी बहुत छोटी छोटी नदियाँ, तो केवल उसका नाम बताइए। एक नदी का नाम है पार्वती, दूसरी नदी का नाम है काली सिंध। याद रखिए, ये तीनों नदियाँ आपस में मिलकर एक चंबल नदी की सहायक नदियाँ बनती है। और चंबल नदी जो होता है इटावा में आकर यमुना नदी से मिल जाती है, याद रखिए, ठीक ना। क्लियर है, याद रखिएगा इस पूरी बात को। फिर आगे बता देता हूँ, हमीरपुर में एक नदी आती है, जिसका नाम था टोंस। याद है, क्या नाम है, टोंस, है ना। सोन और टोंस में काफ़ी कंफ्यूजन था, याद है टोंस से, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। वो किसकी सहायक नदी है, यमुना नदी की, ठीक है। फिर आगे बता दूं, बादा में एक नदी आती है जिसका नाम है बेतवा नदी, ठीक है। बादा नाम से वादा करे, बात बात मतलब वेदवा, है ना। तो मैं ठीक बताऊंगा बाकी सब कुछ को, लेकिन याद रखिए पहला में वादा नदी, जैसा नाम वैसा वादा स्थान पर कौन सी नदी मिलती है, बेतवा नदी, जो कि यमुना की सहायक नदी है। याद रखिए, ये 3 नदियाँ आपको प्रमुख रूप से याद रखना है, ठीक ना। फिर आपको बता दूँ, गंगा नदी की प्रमुख नदी है, ठीक है ना, सहायक नदी है, जो कि गंगा नदी के दाहिने से मिलती हुई आती है, ठीक ना। जो कि शीर्षस्थान पर मिलती है, वो कौन सी नदी है मैं आपको बता दूं, वो केन नदी है। क्या है, केन नदी। केन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा इसके बारे में, है ना, जो कि शीर्षस्थान पर मिल जाती है। आगे बताता हूँ आपको, तो आपको ये गंगा नदी की सहायक नदी, प्रमुख नदी, जो कि पटना बिहार में मिलती है, वो कौन सी नदी है, सोन नदी है। कौन सी नदी है, सोन नदी है। फिर आपको बता दूं, याद रखिएगा, ये झारखंड की एक पहाड़ियों से निकलते हुए, फिर पठार से निकलते हुए आपकी एक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है पश्चिम बंगाल में कोलकाता में, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गंगा से नदी से तंत्र से मिल जाती है, ठीक ना। याद देखिए, यहाँ पे मैंने दर्शाया हुआ 3 राज्यों से होकर गुजरती है। एक क्या, झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा पश्चिम बंगाल, ठीक ना। फिर मैं बता दूं, याद देखिए, दामोदर नदी क्या कोयला प्राप्त करने के कारण यहाँ को इसको क्या कहते हैं, भारत की रूह भी कहा जाता है। याद देखिए, इस बात को याद रखिए। क्लियर है, ठीक है। तो ये आपके गंगा नदी के पूरे पूरे दाहिने तट से जितने भी नदी प्रमुख प्रमुख मिलते हैं, पूरी पूरी मैंने बता दिया। याद रखिएगा, ये 3 नदी जो है वो यमुना तट के, यमुना नदी के सहायक नदियाँ, जबकि यमुना नदी है गंगा नदी की सहायक नदी। पूरी बात याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है, आगे मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर शब्दों में गंगा नदी तंत्र याद रखिएगा। गंगा नदी की भारत की सबसे बड़ी नदी, याद रखिए इस बात को। मैं बता दूं, भारत की सबसे बड़ी नदी के साथ साथ भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र है और जल ग्रहण क्षेत्र है। याद रखिए इस बात को शब्दों में, जल ग्रहण क्षेत्र कैसे याद रखेंगे, तो याद रखिएगा, जल ग्रहण क्वेश्चन पूछे पेपर में कि बताइए भारत की सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है, तो वो कौन सी है, गंगा नदी तंत्र। क्लियर है, याद होगा। फिर मतलब प्रवाह का क्रम क्या होता है,
प्रवाह क्रम पहले उत्तराखंड से निकलती हुई उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है, एंट्री करते हुए बिहार में, फिर झारखंड और पश्चिम। कुछ लोग क्या करते हैं झारखंड को नहीं सम्मिलित करते, क्योंकि झारखंड में इतनी छोटी सी भाग को टच करते हुए निकलती है, ठीक है, उसकी सीमा को टच निकलती है, तो इसलिए लोग, कुछ लोग क्या करते हैं झारखंड को छोड़ देते हैं। लेकिन याद रखिए इस बात को, झारखंड को पढ़ना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। मैं आपको बताऊंगा झारखंड के किस स्थान पर वो टच करती है, ठीक है, पूरी बात बताऊंगा आगे। फिर आगे क्या, गंगा नदी किनारे कौन सा बड़ा शहर, सबसे बड़ा शहर कानपुर पड़ता है। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा पड़ता है, कानपुर पड़ता है। ये सवाल पूछा गया था पेपर में, याद रखिएगा। 2008 ईस्वी में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, याद रखिए, इसके पहले राष्ट्रीय नदी नहीं थी। गंगा नदी की लंबाई याद है कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर है, याद है क्या, 2525 किलोमीटर है। जहाँ भारत में 2071 किलोमीटर ही है, उसके बाद जो बचता है वो बांग्लादेश में चला जाता है। बांग्लादेश में कितना बचता है वो आप घटाकर तुलना कर लीजिए, इस पर से इतना आता है कि 2071 किलोमीटर कितना लंबाई जो है वो भारत में पड़ता है। क्लियर है। फिर उसके बाद बता दूं आपको, सर्वाधिक लंबाई वाला राज्य कौन सा है, तो वो उत्तर प्रदेश में, जो गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई जो होता है ये है उत्तर प्रदेश। देखिए ये यहाँ से जाता है, यहाँ से जाते जाते यहाँ पर सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, इस बात को याद रखिएगा। और गंगा नदी का अंतिम नाम, ये सवाल पूछा गया था, काफ़ी लोग कंफ्यूज हुए थे, याद रखिएगा। गंगा नदी का अंतिम नाम क्या पड़ता है, मेघना नाम पड़ता है। क्या नाम पड़ता है, मेघना नाम पड़ता है, तो याद रखिएगा इस बात को। क्लियर है। तो फिर आगे बात करता हूँ, याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिए गंगा नदी तंत्र कैसे बना हुआ है, सबसे पहले इसका निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको बता दूं, याद रखिए ये उत्तराखंड में जो निकलता है गंगा नदी, याद रखिए वो छोटे छोटे अपवाह तंत्र, मतलब छोटे छोटे नदियों से मिलकर बना हुआ है, तब जाकर एक बड़ी नदी गंगा नदी का निर्माण हुआ है। तो याद रखिए मैं बता दूं आपको कि कैसे कैसे छोटी छोटी नदियों से मिला कर बना हुआ है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रमुख रूप से अलकनंदा, ये कौन सी नदी है, अलकनंदा है। और ये कौन सी नदी है, भागीरथी नदी है। तो अलकनंदा और भागीरथी नदी से मिलकर बनता है, याद रखिए, जो कि प्रयाग स्थान पर मिलकर गंगा नदी का निर्माण करता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ अलकनंदा जो कि सतोपंथ हिमालय, कहाँ से निकलता है, अलकनंदा सतोपंथ हिमालय से निकलता है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। और भागीरथी गौमुख उत्तराखंड, यह कहाँ से निकलता है, गौमुख उत्तराखंड से निकलकर देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध जो कि गोविंद प्रयाग पर पड़ता है, ठीक ना। तो याद रखिए टिहरी बांध का निर्माण किया गया है कहाँ पर, भागीरथी नदी पर, इस बात को याद रखिए, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं, याद रखिए इसको कोई भी सहायक नदी नहीं है, लेकिन याद रखिए अलकनंदा की 3 सहायक नदियों को याद रखिएगा। क्लियर है। एक धौली गंगा जो अलकनंदा की सहायक नदी है, जो कि विष्णु प्रयाग में आकर अलकनंदा की सहायक नदी बन जाती है, ठीक है ना, उसमें निहित हो जाती है। फिर उसके बाद पिंडार नदी है, जो कि आकर कड़क प्रयाग में अलकनंदा में मिल जाती है। फिर उसके बाद बता दो केदारनाथ मंदिर से निकलते हुए आपके, ठीक ना, मंदाकिनी नदी आगे आते हुए रुद्रप्रयाग में आकर मिल जाती है, ठीक है ना, याद रखिए इस बात को। यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात प्रमुख क्या है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी किनारे पड़ता है, तो वो अलकनंदा नदी किनारे पड़ता है। जबकि केदारनाथ मंदिर किस नदी किनारे पड़ता है, मंदाकिनी नदी किनारे पड़ता है। इस बात को भी याद रखिए क्योंकि प्रमुख है सवाल, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं, आगे बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। तो याद देखिए यहाँ पर कुछ नाम इस प्रकार बदलते हैं, जो कि उत्तराखंड से गंगा नदी तो निकलती बहुत सही है, लेकिन आगे आते हुए जाते 2 भागों में, पश्चिम बंगाल में 2 भागों में विभाजित हो जाती है। एक हुगली नाम से जाती है और दूसरी पद्मा, फिर आगे मेघना नाम बदल जाता है। तो इस किस प्रकार से नाम बदला है इसके बारे में आपको विस्तार रूप से बताता हूँ, ठीक है। देखिएगा पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की 2 धाराएं बट जाती हैं, जिसमें से एक हुगली नाम से बंगाल में खाड़ी में गिर जाती है। देखिए देख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए, आपको इमेज देखिए, हुगली नाम से आते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और दूसरा जो है पद्मा के नाम से बांग्लादेश में एंट्री करती है, और जो कि आपके ऊपर से आ रही थी ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, उसको उससे मिल जाते हैं, फिर पद्मा से मिल जाते हैं। तो याद रखिए इसका नाम क्या पड़ता है, पद्मा पड़ता है। फिर आगे जाती है, फिर बराक नदी जो होता है, जो कि आपका मिजोरम, मणिपुर मिजोरम से होते हुए आपके बांग्लादेश में एंट्री करती है और आकर पद्मा से मिल जाती है। और पद्मा से मिलने के बाद इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना नाम पड़ जाता है। याद देखिएगा, तो अंतिम नाम में आप कह सकते हैं कि अंतिम नाम क्या पड़ा है, मेघना नाम पड़ा है। गंगा नदी का अंतिम नाम क्या पड़ा है, मेघना। मैंने यहाँ पर पूरी शब्द के माध्यम से लिखा है, आपको बताया हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इस बात को। आगे बताता हूँ आपको, तो गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन से, ठीक है ना। सहायक नदियों के बारे में बता दो यार, इसके बारे में पहले ही बता दिया था, लेकिन अब यहाँ पर मैंने आपको मैप के आधार पर बता रहा हूँ, ठीक ना। वैसे तो बिना मैप के आधार पर मैंने ये बता दिया था आपको, ठीक ना। देखिएगा कैसे आपको ये सहायक नदियाँ के बारे में मैंने ये दोनों बता दिया, ये पूरी सहायक नदियाँ थी और ये भी पूरी सहायक नदियाँ थी, जो कि दक्षिणी और पूर्वी दाएँ और बाएँ के तट के हिसाब से मैंने बता दिया था, ठीक ना।
फिर मैंने आपको आगे बता रहा था, ठीक ना, तो देखिएगा ये वाला, ठीक ना। तो याद रखिए, मैं बता दूं कि गंगा नदी की सहायक नदियाँ जो कि बाएं तट पर कौन कौन से, रामगंगा, गोमती नदी, घाघरा, सरयू जिससे नाम भी जाना जाता है, फिर गंडक नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ठीक ना। ये जो सभी नदियाँ क्या पड़ती है, बाएं तट से पड़ती है, जबकि दाहिने तट से कौन कौन सी, यमुना नदी, सोन नदी, टोंस नदी, पुनपुन नदी, ये सभी चारों नदी क्या पड़ते हैं, गंगा नदी के दाहिने तट से उसकी सहायक नदियाँ बनती है, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इस बात को। मैं बता दूं, सब ये सवाल बनाया जाता है कि सबसे अंतिम पूर्वी सहायक नदी कौन सा है, तो वो कौन सी नदी है, महानंदा नदी है, जिसका उद्गम दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से होता है। मैंने बताया था दार्जिलिंग की पहाड़ी पश्चिम बंगाल से निकलते हुए आपके, ठीक है, ठीक गंगा नदी में प्रवाहित हो जाती है, मिल जाती है, सम्मिलित हो जाती है, जिस समय उसका नाम पद्मा रहता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बता दूं इसके बारे में, फिर याद रखिए इस प्रकार से मिलते हुए आपको आती है गंगा नदी, यहाँ पर दो भागों में पश्चिम बंगाल दो भागों धाराओं में बढ़ जाती है, लेकिन दो धाराओं में बढ़ने के कारण यहाँ पर जो आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाया जाता है, जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा, ठीक ना। इस सवाल पूछा जाता है सुंदरबन डेल्टा की वनस्पतियों के नाम भी कभी कभी पूछा जाता है। तो प्रमुख वनस्पति कौन से, मैं बता दूँ आपको कि मैग्रोव सर्वाधिक पाया जाता है, याद है कि वनस्पति एक पेड़ होता है, तो मैं बता दूं मैग्रोव सर्वाधिक पाया जाता है। फिर कैसूरीना, कैसूरीना जो पेड़ होते हैं जो कि पाए जाते हैं, सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा, सुंदरबन डेल्टा पड़ा है। तो सुंदरी वृक्ष नाम का भी आपका वृक्ष पाया जाता है, क्लियर है। तो ये 3 प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं जो सुंदरबन डेल्टा पे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना। आगे बता दूं आपको, तो ये बातें दाएं और बाएं से प्रमुख, याद रखिएगा इस बात को। आगे बता दूं आपको, ठीक ना, प्रमुख शहर कौन कौन से पड़ते हैं, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रमुख शहर कौन कौन से पड़ते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये काफ़ी बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा मैं बता दूं, उत्तराखंड में टिहरी, देवप्रयाग और ऋषिकेश, हरिद्वार, ये 4 प्रमुख शहर पड़ते हैं, याद रखिए। चारों नहीं याद रखें तो प्रमुख आपको देवप्रयाग, रखिएगा, ऋषिकेश, हरिद्वार, याद रखिएगा। टिहरी तो वैसे भी याद होगा आपको सभी लोग को, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कौन सा याद रखें, मैं बता दूं बिजनौर, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, है ना। मैं आपको पूरा इमेज के जरिए समझाने की कोशिश करूंगा। फिर बिहार में कौन कौन सा, तो मैं बताऊँ पटना, मुंगेर और भागलपुर, ये 3 प्रमुख जिला याद रखिएगा बिहार के। झारखंड में मैं बता रहा था, झारखंड के कौन से एकमात्र जिला को जो कि सीमा से टच करते हुए जाती है, जो कि साहिबगंज नाम है उसका, क्या नाम है, साहिबगंज, ठीक है। झारखंड के किस स्थान पर, साहिबगंज को छूते हुए जाती है। पश्चिम बंगाल में बता दो फरक्का, हुगली, कोलकाता, ये प्रमुख शहर भी कह सकते हैं और जिला भी कह सकते हैं, को छूते हुए जाती है, ठीक ना, उससे होकर जाती है। मैं आपको यहाँ पे इमेज के जरिए बता दूँ, उत्तराखंड के ये देख रहे हैं हरिद्वार तो या देवप्रयाग के, ये ठीक ना, ये प्रमुख शहर के याद रखिए। प्रमुख कौन सा, हरिद्वार है। फिर आते हैं, अगर ये आती है बहती हुई गंगा तो आपको कहाँ पड़ती है, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश में कौन सा, कानपुर, जो कि सबसे बड़ा शहर है गंगा नदी के किनारे का, ठीक है, कानपुर। फिर प्रयागराज, वाराणसी, बलिया, ये प्रमुख याद रखिएगा, ठीक ना। फिर आपके आएंगे बक्सर, पटना, याद रखिए बिहार है बक्सर, पटना। जबकि आपके मैं बता दूँ, आपका ये जो है आपका यमुना के प्रमुख शहर कौन से थे, दिल्ली, नोएडा, मथुरा, आगरा, इटावा, वादा, याद रखिए इस बात को, ठीक ना। ये जो सिरवा है जो गंगा नदी के किनारे स्थित है, ठीक ना, सिरवा। फिर बनारस से बलिया जो कि उत्तर प्रदेश के गंगा नदी के किनारे प्रमुख शहर है, ठीक ना। फिर मैंने आपको बताया था कि ये बक्सर और पटना जो है बिहार में पड़ते हैं। फिर साहिबगंज जो होता है झारखंड, ये क्या झारखंड का राज्य है, एरिया है। इसके छोटे से भाग को टच करते हुए भारत गंगा नदी निकलती है, याद रखिएगा। इसलिए याद है कि साहिबगंज जो कि झारखंड का एक जिला है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है, पश्चिम बंगाल के फरक्का, हुगली, कोलकाता को टच करते हुए वो बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से बांग्लादेश में एंट्री करती है, और बांग्लादेश में एंट्री करने के बाद यहाँ से जो होता है जमुना से मिल जाती है, जमुना से मिलती है, जो कि जमुना ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम है। फिर आगे यहाँ पर बराका नदी जो है कि बराका नदी होता है, मिलने के बाद इसका नाम मेघना पड़ जाता है, क्लियर है। इस पूरी बात को समझ लीजिएगा आप लोग, और इसको पूरा नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। याद है कि इससे संबंधित कोई भी सवाल इससे बाहर आ ही नहीं सकता। अब आपको प्रश्नोत्तर किया जा रहा है, ठीक है, प्रश्नोत्तर कितने जवाब देते रहिए सब लोग, ठीक है, जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है। कहा गया गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है, सवाल यही पूछा गया। मैं बता दूं सिंपल क्वेश्चन है, सब लोग सोच लिए होंगे। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर हो जाएगा, जो कि गंगा नदी की सबसे कुल लंबाई है, ठीक है ना। लेकिन भारत में पूछा तो 2071 किलोमीटर होता है, भारत में केवल पूछता तो कितना हो जाए 2071। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, तो मैं बता दूं जाहिर सी बात है सभी लोग को पता होगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी, गंगा नदी, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सबसे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा गया है। मैं बता दूं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, सब लोग बताइए। तो बता दूं आपको यमुना नदी, जो कि
आपको प्रयागराज में आकर मिल जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्लियर है, याद हो गया, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ये सवाल पूछा है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना, तो याद है क्या, यहाँ पर कभी लोग को पद्मा नाम से जाना जाता है। कौन सा पद्मा? कभी कभी मेघना भी दे दिया जाता है, तो याद है कि मेघना नहीं होगा। मेघना क्यों नहीं होगा? याद है कि मेघना जो है पद्मा का नाम बदलता है, ठीक है। पहले गंगा का नाम बदलता है तो किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। तो इस प्रकार से पद्मा इसका आंसर होगा। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, मेघना नदी को किस दो नदियों के मिलने से सर्जन से होता है? जैसे इसमें किन दो नदियों के मिलन से मेघना नदी का निर्माण होता है? मैं बता दूं, आपको ये याद होगा, पद्मा ऐसे जाती है और उधर से क्या आता है? बराक आती है। तो पद्मा और पराक, मतलब पद्मा और बराक कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, सब लोग आंसर बताएगा, तुरंत बताएगा, ठीक है। सब लोग लगातार देखते रहिए, आंसर बताते रहिए, मजा आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बता दूं, बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? बिहार का शोक नदी किसे कहते हैं? मैं आपको बता दूं, बिहार का शोक नदी किसे? कोसी नदी, क्योंकि बिहार में क्या कोसते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 याद रखेंगे सब लोग, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, कहा गया है गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश से किस नाम से जाता है? मैं बता दूं, जमुना, ब्रह्मपुत्र कहते हैं, केन नदी तो सहायक नदी, बेतवा भी सहायक नदी, यमुना की है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्लियर है। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? सवाल पूछा, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मैं बता दूं किसके नाम पर है, तो मैं बता दूं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पर। याद है कि सबसे चौड़ी नदी कौन? ये माजुली नदी का, याद रखिएगा, असम में क्या करता है? माजुली नदी का, ठीक है, निर्माण करता है, याद रखिएगा वहां पर, ठीक है। क्लियर है, याद रखिएगा इस बात को। अगला बता दूं आपको, ठीक है, भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी दोनों कहाँ पर आकर मिल एक हो जाते हैं? ये सब से कहाँ पर आकर एक होते हैं? भागीरथी अलकनंदा नदी जो कि उत्तराखंड से आकर एक ही जगह मिल जाते हैं, तब जाकर गंगा नदी का निर्माण होता है। तो कहाँ पर? वो देवप्रयाग में। कहाँ पर? देवप्रयाग में मिलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका, हाँ कि नहीं? क्लियर है, मैंने आपको इस चीज़ समझाया हुआ है। क्लियर है। आगे बता दूँ, इनमें से कौन सी नदी का समूह नदी है जो सीधे गंगा से आकर नहीं मिलती? बता दूँ आपको, गंगा से आकर नहीं मिलती, तो सोन, टोंस और रामगंगा, ठीक है ना। टोन्स जो है सोन, टोन्स, रामगंगा जो कि गंगा से आकर मिल सकती है, ठीक है। गोमती, घाघरा, गंडकी की बाएं तरफ से आपकी गंगा, कोसी, महानंदा, अलकनंदा, ये तीनों जो गंगा नदी से मिलती है। जैसे चंबल, सिंध और बेतवा, ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 है कि नहीं? क्लियर है, याद हो जाएगा सबको। आगे बताता हूँ आपको आगे बताता हूँ, देखिएगा, ठीक। आपको बता दूँ, नहीं तो सॉरी, मैं ठीक आपको बता नहीं रहा था, ठीक है। अब आपको बता दो, आपको इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कौन सा नंबर देखते हैं? 15, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, घबराएगा नहीं आप लोग। और क्वेश्चन बदल गया, मैंने ये बता दिया हुआ है, ठीक है ना। सॉरी, ये मैंने नहीं बताया, ठीक ना। आइए अगला सवाल देखते हैं। सीधा गंगा से जाकर मिलती है, तो मतलब सीधा गंगा से जाकर कौन सी मिलती है? आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन बदल गया यार, हाँ यहाँ तक बताया था मैंने, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर सवाल आया था कि कौन सी नदी सीधा गंगा से जाकर मिलती है? सिंध नदी, बेतवा नदी, केन नदी, सोन नदी। मैंने आपको बताया था सोन नदी जो होता है आपको मिलता है सीधे गंगा से। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिएगा सभी, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश में, तो मैं बता दूं, बंगला आपके पास बंगला होगा तो आपका पद ऊंचा माना जाता है। आपका पद ऊंचा, तो पद से क्या दें? पद्मा कहा जाता है। जिसके पास ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे सब लोग। अगला बार क्वेश्चन देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ कौन सी? तो सुंदरवन डेल्टा, मैं बता दूं, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती है? तो आप सभी को पता होगा कि गंगा नदी इधर से आती है, उधर से जमुना नदी के नाम से ब्रह्मपुत्र आती है, और मिलने के बाद क्या होता है वहाँ पर? तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। तो गंगा नदी ब्रह्मपुत्र की नदी के संगम के कारण वहाँ पर डेल्टा बनता है। क्लियर है। फिर सवाल कहा गया है, इनसे किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? अलक, निरंजन और भागीरथी, याद है कि कहाँ पर मिलती है? देवप्रयाग में मिलती है। कहाँ? देवता का निर्माण होता है, गंगा माँ का निर्माण होता है, कहाँ पर? देवप्रयाग में। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे सभी लोग। क्या याद रखेंगे? डी। क्लियर है, सभी लोग को याद हो जाएगा। अगला सवाल लेते हैं, वह नदी जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है वो क्या? तो मतलब रुद्र आपको पता होगा, बहुत अच्छा नाम होता है जहाँ पर मर्दाना शब्द का प्रयोग किया जाता है ना।
तो मर्दाना से क्या है, मंदाकिनी। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, ठीक है ना। रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है केदारनाथ से निकलते हुए? मंदाकिनी। क्लियर है, याद रखेंगे सब लोग। आगे बता दूं आपको, ठीक है, निम्न में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? सवाल पूछा गया है, किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? क्वेश्चन नंबर, ठीक है ना। चलिए बताइए सब लोग क्या आंसर होगा। मैं आपको बता दूं, याद रखिएगा वो कौन सा होगा। तो जैसे बद्रीनाथ में एक शब्द है बाद, कहा जाए बाद में लिखना भाई, अभी क्यों देख रहे हो, बाद में लिखना ऐसे कहा जाता है। लिखना से दिमाग पर आप लोग दिमाग बन गया अलकनंदा, अलकनंदा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के किनारे पे है? अलकनंदा। क्लियर है। अगला सवाल देखिएगा, इनमें से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन की नदी के जल विभाजन का कार्य करती है? तो मैं बता दूं, यमुना नदी जब ऐसे आती है, ये गंगा नदी रहती है, गंगा नदी रहती है, फिर ये यमुना नदी आती है, साथ में आपका सोन नदी यहाँ पे मिलती है। तो इनके जल विभाजन का मुख्य कारण यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ होती है? कैमूर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? कैमूर की पहाड़ियाँ। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी कैमूर। याद रखना, ठीक है। आपको तो मतलब यमुना में मुन्ना मिल रहा है, मुन्ना और मुन्ना, सोन में सोन नदी को मैं कहता हूँ सुन, मुन्ना सुन। अगर नहीं सुनोगे तो आप क्या कहते हैं? मारेंगे तुमको, मारेंगे। तो मार मार मतलब कैमर, है ना, कैमर। याद रख लेके इसको। अगला सवाल देखते हैं, निम्न से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं तट से निकलती है? तो याद देखिए, इसके लिए मैंने आपको पूरे बताया था। तो बाएं तट से कौन सा नहीं मिलती है? यही सब ऑप्शन में होता है। गोमती नदी जो कि बाएं तट से मिलती है, घाघरा नदी यहाँ पर मिलती है, ठीक ना। कोसी नदी, कोसी नदी आपके बिहार में पटना में यहीं पर मिलती है, जबकि सोन नदी आपको यहाँ से मिलती है। जाहिर होता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, बेतवा नदी मिलती है, बेतवा कहाँ मिलती है? इस ऑप्शन है, मैं बता दूं, बेतवा नदी किससे मिलती है? मैं बता दूं आपको, ये गंगा नदी रहती है, ये यमुना नदी है, और यमुना नदी के किनारे एक शहर होता है वादा, वादा शहर पड़ता है, और इसी जगह बेतवा नदी नाम से पड़ता है, वेत वेत है ना, वादा वेत। तो वादा शहर किससे मिलती है? यमुना नदी से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है, याद रखें सब लोग, याद रखें इस बात को, ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती? यही ऑप्शन है, यमुना नदी से नहीं मिलती। फिर वही ऑप्शन मैंने बताया था आपको, यमुना नदी से कौन सा, तो मैंने बताया था ये आपका गंगा है, ये आपका यमुना है, ठीक है। अब के नदी जो है कि बेतवा नदी, सोन नदी और चंबल नदी। के नदी यहाँ पर मिलता है सबसे किनारे पर, है ना, जबकि बेतवा नदी वादा में मिलता है, चंबल नदी यहाँ पर मिलता है, ठीक है, राजस्थान से आता है, ठीक ना। इस प्रकार से आपका बचा कौन? सोन नदी। सोन नदी जो कि डायरेक्ट आपका किसकी सहायक नदी है? गंगा के। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका, सोन नदी जो कि यमुना नदी से नहीं निकलती, वो गंगा नदी से मिलती है, ठीक है। क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं, यमुना नदी का उद्गम स्थान है, ये सबसे यमुना नदी का उद्गम। तो मैं वो मुन्ना, मुन्ना मुन्ना बच्चे के बाद नाम होता है, मुन्ना मुन्ना जिसको होता है बच्चों को, और जो कि बहुत नटखट हो इसलिए उसको बंदर का रूप कहा जाता है। किसका? बंदर का रूप। क्योंकि बच्चों को भगवान का रूप भी कहा जाता है, और कभी नटखट होने के कारण उन्हें बंदर का रूप भी कहा जाता है। तो दिमाग बन गया, यमुना नदी कहाँ से उद्गम होता है? बंदरपुर से। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि नहीं? क्लियर है, याद हो जाएगा। आगे बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है, ये सब चाहे 11 सवाल का उत्तर बताइए सब लोग। मैं बता दूं आपको, चंबल यमुना की सहायक नदी जो कि राजस्थान से निकली, केन नदी भी यमुना की सहायक नदी, बेतवा भी है। तो रामगंगा भाई नाम से पकड़ते हैं, गंगा तो गंगा की सहायक नदी होगी, इस पर ऑप्शन डी हो जाएगा, रामगंगा जो होगा, ठीक है, गंगा की सहायक नदी, यमुना की नहीं होगी। क्लियर है। अगला सवाल लेते हैं, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान से होता है, ये सब से मैदान से होता है। मतलब मैदान में शब्द क्या मिला? दान शब्द मिला। क्या मिला? दान शब्द। और दान किसको? गौ माता को दिया जाता है, गौ माता को दिया जाता है। तो गौ माता से दिमाग में बन गया होगा आपके गोमती, है ना, गोमती। तो जैसे गोमती नदी जो कि मैदान क्षेत्र से निकल के हुए आपके गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है, जिसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है कि नहीं? क्लियर है, याद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? यही सब है। तो मैं कहूँगा भागी में शब्द मिला भाग, और भाग मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो। क्या कहते हैं? गो कहते हैं। क्या कहते हैं? गो। और दिमाग बन गया गौमुख से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तब गौमुख से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है कि नहीं? भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? गौमुख से निकलती है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। क्लियर है, गौमुख ग्लेशियर से। अच्छा सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर, भारत में यंगलुंग जंगम नदी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक ना। तो मैं बता दूं, ये भारत है, भारत के पश्चिम
उत्तर पूर्वी भाग से निकलते हुए आपको मैं बता दूं वो यंगलू जंगबो, जो कि दूसरे नाम से सांगोबो के नाम से भी जाना जाता है, और सांगोबो को ही ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और दूसरी भाषा में इसको जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा, मैं इसको याद है यंग यरलुंग में को यंग, यंग कौन होता है भाई, पुत्र लोग क्या होते हैं, यंग होते हैं, तो जाहिर ब्रह्मपुत्र, आज जाहिर से होता है, आप समझ सी याद रखिएगा। तो किसको कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र का कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है, याद रखिए सब लोग। अगला सवाल देखिए, तो अगला सवाल पूछा गया आपसे, ये तिब्बत मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह है, बताइए कौन सा नदी का स्रोत है तिब्बत मानसरोवर। तो बता दूं आपको ये भारत है, मान लेते हैं ये आपका भारत है, ये आपका भारत है, मान लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ बनाए, घबराइएगा नहीं, ठीक ना। तो ये भारत है, यहाँ पर आपका तिब्बत मानसरोवर झील पड़ता है, यहाँ से आपको ऊपर से सिंध नदी निकलती है, फिर यहाँ से सतलज नदी निकलती है, याद देखिए सतलज नदी निकलती है और सिंध में आकर जाकर मिल जाती है। फिर इधर से देखेंगे तो इधर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, जिसका नाम यहाँ पर क्या होता है, सांगपोर होता है, ठीक है, यरलुंग भी नाम से जाना जाता है। याद देखिए, तो ये 3 नदियाँ होती है, ये तीनों तीनों कहाँ से निकलती है, तिब्बत मानसरोवर झील से निकलती है। इससे उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, इसका क्या हो जाएगा, क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं। इस प्रकार से आपके जितने भी क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया है, और ये लगभग आपके 40 मिनट से ज़्यादा, कुछ 40 से 50 मिनट के चैप्टर मतलब मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो पूरे पूरे क्वेश्चन बना दिया, और इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा, और मैं बेहद अच्छे तरीके से और ट्रिक से मैंने आपको समझाया हुआ है। तो इस प्रकार से याद कर लेंगे तो याद है कि आपको 1 नंबर पक्का, इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा पक्का आएगा, ठीक ना। तो याद रखिए, इससे संबंधित कोई भी सवाल आएगा आपको कर लेंगे। और कुछ चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है, आपको और बता दूँ, ठीक ना, कि कुछ चीज़ें अगर आपको रह गए हैं तो मैं आपको वो बता दे रहा हूँ, ठीक ना, वो एक अन्य वीडियो में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक ना, देखिएगा ध्यान से। तो देखिए, जैसे मैं आपको बता दूँ कुछ नदियों के बारे में, आपको कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ मैं। और यहाँ पर कुछ आपके बांध वगैरह संबंधित जो होगा वो बता, जैसे मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि दामोदर नदी पर, कहाँ पर, दामोदर नदी पर बांध था, है ना। फिर बांध मतलब यहाँ पर आपको जो मिला था, यहाँ पर फरक्का बांध यहाँ पर पड़ा था, ठीक है, क्लियर, जो कि पश्चिम बंगाल पड़ा था। यहाँ पर कौन सी नदी मिली थी, महानंदा नदी मिली थी, मैंने आपको ये बताया था। लेकिन आपको मैं बता दूँ, यहाँ पर चंबल नदी जो है, इस पर 3 बांध प्रमुख होते हैं चंबल नदी पर, वो याद रखिएगा, चंबल नदी पर 3 बांध होते हैं, ठीक है। कौन कौन से बांध होते हैं चंबल नदी पर, मैं आपको बता दूँगा। पहली बांध का नाम है, याद रखिएगा, राणा सागर बांध। क्या नाम है, राणा सागर बांध। दूसरा नाम है, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक ना, जवाहर सागर बांध, ठीक ना, जवाहर सागर बांध, है ना। तीसरा मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, चंबल नदी पे ये तीनों बांध पड़ते हैं, ठीक है, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध। इन तीनों बांध के बारे में आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इस तीनों बांध किस स्थान पर पड़ते हैं, चंबल नदी पड़ते हैं, लेकिन किस स्थान पर पड़ते हैं ये मुझे जरूर बताएगा, ठीक ना। और बेतवा, इसके बाद बेतवा जो बुंदेलखंड नदी में बेतवा बांध में पड़ता है, यहाँ पर भी 2 बांध पड़ते हैं, ठीक ना। यहाँ पर बता दो आपको कौन कौन से बांध पड़ते हैं, इसके बारे में मुझे जरूर बताएगा, ठीक ना। ये बता दूँ, यहाँ पर लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध, यहाँ पर लिख देता हूँ, लक्ष्मीबाई बांध, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई बांध। फिर यहाँ पर माता रीला बांध पड़ता है, क्या पड़ता है, माता रीला बांध, ठीक है। फिर एक बांध और पड़ता है, मैं आपको बता दूं, उसका नाम है पारीछा, क्या है, परीक्षा नहीं, पारीछा, पारीछा बांध, है ना। तो ये तीनों बांध के बारे में जरूर बताएगा मुझे। तो मैंने आपको होमवर्क दिया, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3, कुल मिला के 6 बांध के बारे में आपको मैंने होमवर्क दिया। और उसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो कि बांध के संबंधित सवाल था, ठीक है ना। सभी भारत के जितने भी बांध होंगे सबके बारे में बहुत विस्तार से बताऊंगा। और साथ में आपको बता दूँ कि इस प्रकार से आपके जितने भी होमवर्क दिया मैंने, आप सभी लोग मुझे जरूर बताएगा इसके बारे में, और अगर नहीं आएगा तो मैं आपको इसके बारे में फिर पुनः बता दूंगा, ठीक है, क्लियर है। तो इसके बाद साथ ही मैं आपको आज अलविदा करता हूँ, और आज आप सभी लोगों ने बहुत मज़ेदार तरीके से
IAS PCS कुछ भी परीक्षा हो, जितने भी बड़े से बड़े परीक्षा हो, इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक ना। बस इतना पढ़ना है, मैंने बहुत इससे सब बहुत विस्तार से बताया, सिंपल तरीके से बताया, तो इसके बाद आपको कुछ नहीं बचेगा, ठीक है, क्लियर है। तो सभी लोग के लिए बस इतना ही।